हमें उन बच्चों को, युवा वर्ग को विकास के दौर में आगे आने के साथ साथ ये समझाना है और बताना है कि अपनी मूल संस्कृति, रामायण, गीता, महाभारत, खान पान, रहन सहन को भी साथ साथ लेके चले। हमने कई बार ये महसूस किया है कि अगर एक घर में अगर 4 भाई है और एक भाई IAS हो जाता है और 3 भाई क्लर्क, किरानी और निम्न ओहदे पे हैं, तो जो IAS भाई है वो अपने तीनों भाइयों से ही दूरी बना लेता है। नमस्कार, मैं सुरेंद्र प्रताप, आप देख रहे हैं RBM न्यूज। आज RBM न्यूज की टीम सुशांत लोक फेस 1 गुरुग्राम में आई हुई है। आज मौका है, हमारे जो समाज सेवी है और RWA के जनरल सेक्रेटरी दीपक वर्मा जी का, इनके पिताजी की पुण्यतिथि के मौके पर यहाँ अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया है और हवन पूजन का कार्यक्रम है। आप देख सकते हैं कि इस मौके पर बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे आए हुए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। तो आज इस मौके पर कल भी प्रोग्राम है और कई विशिष्ट अतिथि यहाँ पर आ रहे हैं, संगोष्ठी भी रखा गया है। तो मैं दीपक वर्मा जी को बहुत ही बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो है अपने पैदा करने वाला जो अपने पिताजी हैं और जो हमारी भारतीय संस्कृति है, इसको आपने भुलाया नहीं है और इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए, बच्चों में भी ये संस्कार भरने के लिए आपने जो अभियान चलाया है पूरा ग्लोबल स्तर पर, मैं इनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और मैं दीपक वर्मा जी से हमारी जो RBM की एंकर है अनीता यादव बात करेगी। धन्यवाद। मेरा नाम दीपक वर्मा, मैं सुशांत लोक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी और भाजपा NRI सेल हरियाणा प्रदेश का कार्यकारिणी सदस्य प्रदेश हरियाणा का। ये जो कार्यक्रम आज हमने किया है, एक ये अखंड रामायण पाठ जो आज सुबह 9 बजे से शुभारंभ हुआ है और जिसकी समाप्ति कल सुबह में 9 बजे हवन आरती और भजन के साथ में संपूर्ण होगा। उसके तदुपरांत जो एक संगोष्ठी का आयोजन किया है जिसका विषय है विकास हमारी संस्कृति के साथ। सही मायने में मैं ये कार्यक्रम हमने अपने पिताजी के पुण्यतिथि के अवसर पे ये कराया है और मेरे पिताजी बड़े साहित्यिक व्यक्ति थे, शुरू से उनको समाज की चिंता रहती थी और मेरे पिताजी का पुण्यतिथि है, ये कोई बहुत बड़ी विषय का बात नहीं है। बहुत सारे पिताजी का पुण्यतिथि आज के दिन, कल के दिन है, उनको सबको श्रद्धांजलि है। लेकिन मैं इस पुण्यतिथि के अवसर पे जो कार्यक्रम विकास अपनी संस्कृति के साथ का जो संगोष्ठी का आयोजन मैं कर रहा हूँ, उसके माध्यम से कहीं न कहीं एक हमारे मन में हमेशा चिंता रहती थी कि हम विकास के दौर में कहीं न कहीं अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और जो संस्कृति के भूलने के कारण एक बड़े दुष्परिणाम की आशंका से घिरे रहते हैं। तो मैं इस कार्यक्रम में उन सभी युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा कल इस कार्यक्रम में जोड़ रहा हूं और आपको सभी को भी इस मीडिया के RBM मीडिया चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि कल के इस कार्यक्रम में जुड़ें और उस संगोष्ठी पे जो हमारे मुख्य वक्ता होंगे आदरणीय बोधराज सिकरी जी, CSR ट्रस्ट जो प्रख्यात विद्वान हैं, CSR ट्रस्ट हरियाणा प्रदेश के वाइस चेयरमैन हैं, और डॉक्टर स्वाति श्वेता, एसोसिएट प्रोफेसर गार्गी कॉलेज के, जिन्होंने विभिन्न और अनेक प्रकार की किताबें लिखी हैं वोमेन एम्पावरमेंट पे, और कई एक JNU के प्रोफेसर और प्रखान पंडित होंगे जो इस विषय पे अपने विचार रखेंगे। ये अपनी, जैसे कि मैं छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे आज अपने देश में हम देख रहे हैं कि जगह जगह मैकडोनल्ड, पिज़्ज़ा कॉर्नर, पिज़्ज़ा हट, इन सब चीज़ों का बिक्री ऐसे हो रहा है और
हमारे बच्चे अपने मूल खाना को छोड़ के, जो दाल रोटी चावल सब्जी, अगर बिहार के तरफ चले जाएं तो लिट्टी चोखा, पंजाब में चले जाएं तो छोले भटूरे, इन तमाम अपने मूल संस्कृति के खाना को छोड़ के ये बर्गर पिज़्ज़ा मैकडोनल्ड की तरफ भाग रहे हैं और ये इतने उत्साहित हो रहे हैं कि अपने खाना से दूरी बना रहे हैं। तो मेरा ये चिंता का विषय ये है कि कहीं ना कहीं अब अपना देश अगर किसी न किसी कारणवश से अगर गुलाम होता है तो वो लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है, क्योंकि अब ये बच्चे ही हमारे विरोध में खड़े हो जाएंगे कि अगर इनको भगाएंगे तो हमारा खाना और हमारा स्वाद ही चला जाएगा। तो हमें उन बच्चों को, युवा वर्ग को विकास के दौर में आगे आने के साथ साथ ये समझाना है और बताना है कि अपनी मूल संस्कृति रामायण गीता महाभारत खान पान रहन सहन को भी साथ साथ लेके चले। हमने कई बार ये महसूस किया है कि अगर एक घर में अगर 4 भाई है और एक भाई IAS हो जाता है और 3 भाई क्लर्क किरानी और निम्न ओहदे पे हैं, तो जो IAS भाई है वो अपने तीनों भाइयों से ही दूरी बना लेता है और वो अपनी मूल संस्कृति, और हमारा संस्कृति है कि आपस में भाई सब मिलके समाज के, वो समाज से दूरी बना लेता है। वो समय समय पे ही दिखता है जब उसको मान मर्यादा और प्रतिष्ठा मिले, उसी समय जब दिखता है। मेरा मानना है कि ऐसे ज्ञान और चरित्रवान व्यक्ति को समाज के हर वर्ग से मिलके, चाहे छोटा जगह हो, चाय का जो व्यक्ति जो कभी चाय के दुकान में बैठ के गपशप मारता था, भारतीय राजनीति की बात करता था, जैसे वो डॉक्टर इंजीनियर और IAS IPS हो जाता है, अपने उसी संस्कृति से अपने आप को दूर कर लेता है और अपने आप को अलग थलग कर लेता है। तो मेरा कल का विषय का जो मकसद है यही विषय है कि हम विकास तो करें, साथ साथ अपनी मूल संस्कृति से भी जुड़े रहें। आप देख रहे हैं कि आज एक भव्य वातावरण कम्युनिटी सेंटर C ब्लॉक का बना हुआ है। एक महायज्ञ का भी साथ साथ लोगों ने आयोजन किया है, महा विष्णु यज्ञ, जिसमें तमाम वेदों का उच्चारण हो रहा है। आज ये संदेश पूरे सुशांत लोग गुड़गांव को ये देने जा रहा है कि हम अपनी संस्कृति से जुड़े, अपने मूल भावनाओं से जुड़े, हम समय समय पे इस तरह का आयोजन कराते रहें और युवा वर्ग को जोड़ते रहें, ताकि युवा वर्ग पढ़ाई लिखाई और डॉक्टर इंजीनियर बनने के साथ साथ रामायण महाभारत जग में उनका सहभागिता बढ़े, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। ये एक संदेश है पूरे गुड़गांव के लिए, पूरे हरियाणा के लिए और पूरे देश के लिए कि आओ हम सब मिलकर अपने संस्कृति की रक्षा करें और संस्कृति को बढ़ाएं। और विश्व में जैसा बोला जाता है कि भारत विश्व का गुरु है, वैसा विश्व गुरु बनाने में अपने संस्कृति के साथ जुड़ के इसको बहुत बड़े से बड़े स्तर पर अपने संस्कृति को, भारत माता का शान और मान को ऊपर उठाए। धन्यवाद। मेरा नाम बबीता है और मेरा एक सैलून है, महक यूनिसेक्स सैलून, सेक्टर 38 में, इस्लामपुर में। आजकल लड़कियां हैं जो सारी वर्किंग हैं तो वो केमिकल वर्क ज़्यादा करवाती हैं, स्मूथनिंग केराटिन ज़्यादा करवाते हैं। क्या होता है? उससे बाल उनके स्मूथ होते हैं, शाइन करते हैं और स्ट्रेट हो जाते हैं। तो कितने दिन लुक अच्छा लगता है। वो साल चलता है, 1 साल चलता है हमारा। कम से कम बजट में हम सर्विस देते हैं। नमस्कार, मैं साक्षी मनोरी, आप देख रहे हैं RBM न्यूज़। नमस्कार, मैं निशा वशिष्ठ। RBM न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। RBM न्यूज़ हमेशा सच के साथ।